हरि ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिरनामया क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। कल हमने कहाँ तक किया था? हाँ जी, वृत्तियों का विवरण करने जा रहे हैं। तो जिन वृत्तियों को रोकना है, निरोध करना है, उन वृत्तियों का स्वरूप को भी बताना है। तो उसके लिए बता रहे हैं कि अब वो वृत्ति कितने हैं जिनको निरोध करना है। इस विषय को लेकर के ही कल सूत्र तक हो गया था ना। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये सूत्र। तो सूत्र में कहीं ये अ अलग से लिखा है, कहीं ये संधि करके भी लिखा है, दोनों पाठ मिल जाता है। क्लिष्टा क्लिष्टा ऐसा भी सूत्र है और क्लिष्टा अक्लिष्टा यहाँ तो साफ अलग अलग कर रखा है। ठीक, तो वृत्तियाँ कितनी हैं? तो 5 हैं। और वो 5 वृत्तियाँ भी किस प्रकार के हैं? तो एक क्लिष्ट है, दूसरे अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट का मतलब जो दुख देने वाले होते हैं उसको क्लिष्ट बोलते हैं सामान्य भाषा में, और जो दुख नहीं देते हैं उसको अक्लिष्ट बोल देते हैं। किंतु अब यहाँ योग का प्रकरण है तो फिर यहाँ क्लिष्ट मतलब क्लेश यहाँ 5 बताए गए हैं। योग शास्त्र में 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो उन क्लेशों को बढ़ावा देने वाला जो वृत्तियाँ होंगे, मतलब जिन वृत्तियों से आपका अविद्या बढ़ेगी, जिन वृत्तियों से अस्मिता बढ़ेगी, जिन वृत्तियों से राग बढ़ेगा, जिन वृत्तियों से द्वेष बढ़ेगा और जिन वृत्तियों से अभिनिवेश बढ़ेगा, अथवा जिन वृत्तियों के कारण ये राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या हो रहे हो, उन सारी वृत्तियों को क्या कहेंगे? क्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। और जिन वृत्तियों से ये 5 कम हो रहे हो तो उनको क्या कहेंगे? अक्लिष्ट वृत्ति कहेंगे। तो इस तरह से ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी 5 वृत्ति के अंतर्गत ही आएंगे, अलग से नहीं है। अब यहाँ दोनों का उल्लेख करने का विशेष प्रयोजन भी है, वो टीकाकार स्वयं बताएंगे। तो टीका देख लेते हैं। अस्मिता दोनों की एकता बुद्धि को कहते हैं। जड़ और चेतना की जो एकता बुद्धि है उसको अस्मिता बोलते हैं। अस्मि मतलब मैं हूँ करके जो कहते हैं ना, अस्मि करके हूँ ये हो जाता है, ता से पना आ जाता है। तो मैं पना जो आ जाता है, मैं पना किसके साथ? शरीर आदि के साथ, जड़ के साथ चेतन का जो एकता की जो बुद्धि होती है, तादात्म्य, उसको अस्मिता बोलते हैं। और अभिनिवेश डर को कहते हैं। मानभुवम भूयासम, अब इसी की वजह से आ जाता है। मतलब अस्मिता आप हो गई किसके साथ? जड़ वस्तु के साथ एकता बुद्धि हो गई, क्योंकि जड़ विनाशी है। और उस विनाश को देख करके फिर डर होने लग जाता है कि ये तो विनष्ट हो रहा है, तो मैं नष्ट न हो जाऊं, मैं सदा बना रहूं। इस प्रकार का जो डर रहता है उसको अभिनिवेश बोलते हैं। नहीं होगा। अविद्या है तो अविद्या के कारण अस्मिता होगी, अस्मिता रहेगी तभी जाकर के आपका अभिनिवेश बनता है। अभिनिवेश यद्यपि आग्रह को बोलते हैं सामान्य लोक में, किंतु यहाँ पर अभिनिवेश का अर्थ विदुषाम अभी तथारूढ़ो अभिनिवेश, ऐसा उन्होंने सूत्र में कहा। मतलब ये पढ़े लिखे से लेकर के गंवार तक, कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मलोक तक, जितने भी जहाँ पर भी दिखाई देते हैं ना जिनको अविद्या है, उन सब में ये अभिनिवेश दिखाई पड़ता है। स्वर्ग आदि में भी जाएंगे, देवताओं को भी अभिनिवेश डर रहता ही है, इस पद से हम गिर न जाएं। अब सबको ये अभिनिवेश रहता है जब तक अविद्या रहेगी। तो ये इस डर को बढ़ाने वाला जो वृत्तियां होंगी वो क्लिष्ट के अंतर्गत आएंगी। पंचतयोऽर्थाः अवयवाः वक्ष्यमाणाः प्रमाणादयो यासां सामान्यवृत्तीनां ताः पंचतयो वृत्तयः चित्तस्य परिणामाः। अब यहाँ पर इन सब का अर्थ बता रहे, सूत्र का ही अर्थ बता रहे। यहाँ पंचतई आया है ना, तो उसी का पहले अर्थ कर रहे हैं। पंच मतलब 5 संख्या हो गया, संख्या को बताता है। उसके बाद तई शब्द आया,
तई शब्द का अर्थ तयोर्थः अवयवाः। तय प्रत्यय का अर्थ होता है, ये तद्धित प्रत्यय है, तो उसका अर्थ क्या होगा? अवयव। ठीक है, हिस्सा अर्थ को बताता है, मतलब 5 हिस्से, ये अर्थ निकला। तो 5 हिस्से कौन? तो वक्ष्यमाणाः प्रमाणादय। आगे बताएंगे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 हिस्से बताएंगे। किनके? वृत्तियों के। तो ये 5 हिस्से हैं जिनके, किनके? तो सामान्य वृत्ति नाम, यासाम सामान्य वृत्ति नाम अवयवाः, जिन सामान्य वृत्तियों का ये 5 अवयव हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सामान्य वृत्तियों को एक समूह के रूप में ले रहे हैं और उसके हिस्सों में क्या है? 5 हिस्से बंटवा रहे हैं यहाँ पर। तो 5 हिस्से के रूप में प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, स्मृति, इस तरह से 5 हिस्से ले रहे। ये हिस्से किसका है? सामान्य वृत्तियों का। अब यहाँ सामान्य, जैसे अब नैयायिकों की यहाँ सामान्य जाति को कहते हैं, तो यहाँ वृत्ति सामान्य मतलब सभी में वो वृत्ति स्वरूप रह जाता है। ये 5 में वृत्ति का स्वरूप सामान्य रूप एक है, वृत्तित्व तो एक स्वरूप हो गया, किंतु उनका भी अलग अलग हिस्सा देखने को मिल जाता है। इसीलिए सामान्य वृत्तियों का, अर्थात एक वृत्तियों का समूह है, उन वृत्तियों के समूह के बीच में 5 हिस्से हैं। तो 5 हिस्से जिनके हैं, ऐसा वृत्ति सामान्यों का क्या, ऐसे वृत्ति सामान्य को क्या कहेंगे? तो पंचतई वृत्ति, 5 प्रकार की। अब ये सामान्य हम कहेंगे तो 5 प्रकार की वृत्ति हो जाएगी, किंतु यहाँ पर 5 प्रकार की ना करके 5 हिस्सों वाली वृत्ति कह दिया, मतलब 5 हिस्सों में बटी हुई ये वृत्तियाँ हैं। ताः पंचतयो वृत्तयः, इस प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं, जो 5 हिस्सों में बटी हुई वृत्तियाँ हैं, वो वृत्तियाँ हो गई। वो है क्या चीज़? वृत्ति। वृत्ति शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया, तो वृत्ति होती क्या है? तो चित्तस्य परिणामः, ये क्या है? चित्त के परिणाम है। चित्त ही परिवर्तित होकर के क्या बनती है? वृत्तियाँ बनती है। तो कितने प्रकार की वृत्तियाँ बनती है? तो कभी प्रमाण के रूप में बदलती है, कभी विपर्य के रूप में, कभी विकल्प के रूप में, कभी निद्रा के रूप में, कभी स्मृति के रूप में। इस तरह से चित्त ही क्या है? इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। जैसे पानी जो तालाब का होता है, वही परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है? अलग अलग तरंगों के रूप में बन जाता है। तो अलग, कोई छोटी तरंगे होते हैं, कोई बड़े तरंगे होते हैं। उसी तरह से यहाँ वृत्तियाँ भी चित्त के परिणाम के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर वृत्ति शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया है। बहुवचनम तो मैत्रादि पुरुष बहुत्वाभिप्रायेण। हाँ, तो वृत्ति शब्द का यहाँ पर उल्लेख न करके वृत्तयः बहुवचन शब्द का उल्लेख किया है। तो बहुवचन कहने का एक तात्पर्य भी हो जाता है कि वृत्तियों की संख्या अनंत है। इस दृष्टि से भी यद्यपि विभाग इन्होंने यहाँ 5 के रूप में कर दिया है, और वो 5 को भी 2 प्रकार के रूप में विभाजन कर दिया है, करते हुए भी वृत्ति एक नहीं है। चित्त में वृत्तियाँ अनंत बनती है, तो अनंत वृत्तियों को ही यहाँ पर विभाजन किया है 5 के रूप में। और बहुवचन इसलिए भी दिया है कि एक का ही अनंत वृत्तियाँ हो जाती है, तो फिर वृत्ति प्रत्येक का अलग अलग हो जाता है। ठीक, प्रत्येक पुरुषों का, प्रत्येक व्यक्तियों का चित्त अलग अलग है, तो फिर वृत्तियाँ भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि बहुवचनम तो मैत्र्यादि पुरुष बहुत्वाभिप्रायण। पुरुष अनेक है, एक तो है नहीं। पुरुष का मतलब यहाँ जीव को लेकर के कह रहे हैं। ठीक है, तो उनके बहुत्व होने के कारण मैत्र्यादि पुरुष लिखा है। तो व्यक्ति अलग है, तो अनेक व्यक्ति है, तो अनेक व्यक्तियों की वृत्तियाँ भी अनेक होंगे। तो उस अनेकता को दिखाने के लिए ही यहाँ पर क्या दिया? वृत्तियों में बहुवचन दिया। एक व्यक्ति का ही वृत्ति अनंत है, तो अनेक व्यक्तियों की वृत्ति तो एक होने की संभावना तो होगी ही नहीं। अब इस प्रकार के बहुवचन तो मैत्र्यादि पुरुष बहुत्वाभिप्रायण, इस प्रकार बताने के बाद अब ताहा कीदृश्यः। ठीक है, तो आपने वृत्तियाँ क्या कह दिया? 5 हिस्सों वाली होती है, ये कह दिया। अब हिस्सा कहने में थोड़ा सा समझने में कठिन हो, तो इसको प्रकार ही समझ लीजिएगा, समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो वृत्तियाँ कितने हैं? 5 प्रकार की है। अब अर्थ तो यही आएगा, 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं, तो वह कैसी है? ठीक है, कौन कौन है वो तो आगे बताएंगे। अब ये कह रहे हैं कि वो वृत्तियाँ कैसी है, तो कैसी है, तो उसका उत्तर दे रहे
क्लिष्टा अक्लिष्टाः। हाँ, तो वृत्ति कैसी है? तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? वक्ष्यमाणैः क्लेशैः संश्लिष्टाः स्वरूपा प्रतिष्ठा प्रत्ययाः क्लिष्टाः। हाँ, वो कैसी है? तो क्लिष्ट है। तो क्लिष्ट का मतलब क्या है? वक्ष्यमाणैः क्लेशैः संश्लिष्टाः। आगे क्या क्लेशों का विवरण करेंगे उस प्रसंग में, क्या इसलिए वक्ष्यमाण कह दिया। वक्ष्यमाण मतलब कहे जाने वाले। कौन? क्लेश। उन क्लेशों से जो संश्लिष्ट हो, क्लेशों के साथ जो चिपकी हुई जो वृत्तियाँ हैं, संश्लिष्ट मतलब चिपका हुआ को संश्लिष्ट बोलते। अब वृत्ति यहाँ पर उन क्लेशों से अगर चिपकी हुई है, वो वृत्तियों में अगर खास क्या दिख रहा है आपको? क्लेश चिपका हुआ दिख जाता हो, तो क्लेश चिपकने का मतलब क्या होगा? स्वरूपा प्रतिष्ठा प्रत्ययाः। वृत्तियों के निरोध होने से क्या हो जाता है? चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। ये पीछे कहा था। अब ये कह रहे हैं कि क्लेश के चिपक जाने से, अगर क्लेश वृत्तियों में चिपक जाते हैं तो उन वृत्तियों के कारण क्या हो जाता है कि चेतन जो पुरुष है वो क्या होता है? स्वरूप में अप्रतिष्ठित होने के कारण बन जाता है। ठीक है, उस वृत्तियों का ही विशेषण है ये। वो वृत्ति कैसी हो जाती है? क्लिष्ट वृत्ति। स्वरूपा प्रतिष्ठा प्रत्ययः। ठीक, तो स्वरूप की अप्रतिष्ठा का वो प्रत्यय हो जाते हैं। प्रत्यय शब्द का अर्थ यहाँ कारण समझ लेना चाहिए। योग सूत्र में प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण है, व्याकरण का प्रत्यय नहीं लेना। ठीक है, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है, प्रत्यय का अर्थ। ठीक है, अब वहाँ पर जैसे प्रत्याहार और प्रत्यय यहाँ पर करते ही है व्याकरण में, और उस तरह से यहाँ पर प्रत्यय नहीं लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? प्रत्यय का अर्थ कारण लेना है। तो कारण का मतलब हो गया कि स्वरूप की अप्रतिष्ठा के प्रति, चेतन स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होता है, किंतु होते हुए भी अगर वृत्तियों में अगर क्लेश चिपक जाए तो चेतन क्या है? स्वरूप में अप्रतिष्ठित होने लग जाता है। उसके प्रति कारण क्या हो गया? ये वृत्तियाँ हो गई। तो कैसी वृत्तियाँ? क्लिष्ट वृत्तियाँ। वृत्तियों में क्लेश चिपक गए, जिसकी वजह से, अब इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आईना है, आईने में आपने क्या कालिख पोत दिया। ठीक है, अब अगर आपको पता नहीं होगा, अथवा आईना थोड़ा मोटा अथवा थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, तो आप चेहरा देखते हुए क्या देखेंगे? अपने आप को थोड़ा सा टेढ़ा देख लेंगे। ठीक है, किसी किसी आईने में देखिएगा तो नाटा भी बना देता है, कोई लंबा भी बना देता है। तो अब ये है जो दर्पण है, दर्पण में क्या चिपक गया है? इस प्रकार का क्लेश चिपक गया है। क्लेश का मतलब हो गया कि वो खुद ही टेढ़ा हो गया, खुद ही मोटा हो गया। अथवा उस दर्पण में से थोड़ा सा धीमी सी क्या है, लालिमा अथवा कालिमा पोत दिया जाए तो आपका चेहरा भी थोड़ा सा लाल अथवा काल दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है। तो अब उस आईने की वजह से अब अपने आप को हम क्या देखने लग जाते हैं? अपने यथार्थ स्वरूप को न देख करके अयथार्थ स्वरूप को समझने लग जाते हैं। ठीक है, अगर गोरा भी होगा, आईना दिखेगा तो काला दिख जाएगा। ठीक है, अगर उसमें थोड़ी सी लालिमा है तो अपने आप को लाल दिखने लगेगा। ठीक है, अगर टेढ़ा होगा तो थोड़ा सा अपने आप को नाटा देखने लग जाएगा। तो अपना स्वरूप में उसकी स्थिति नहीं बनेगी। मतलब नाटा मोटा काला जो भी उसका दिखाई पड़ने वाला है, उस स्वरूप में वो अपने आप को मान लेता है। इसी तरह से वृत्तियों में चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक है, और उस वृत्तियों में चिपक कौन रहा है? क्लेश। ठीक है, उन वृत्तियों में क्या चिपका हुआ है? क्लेश। अविद्या चिपकी हुई है, उसमें अस्मिता चिपकी हुई है। अविद्या चिपकने के कारण अपने स्वरूप पहले नहीं दिखता है, और अस्मिता चिपकने के कारण अब क्या दिखता है कि वो वृत्ति ही अपना स्वरूप दिखने लग जाती है। ठीक है, अब राग चिपकने के कारण अब क्या हो जाता है? वो मेरा है, ये बार बार मिले, ये भावनाएं जगने लग जाती है। द्वेष चिपकने के कारण क्या हो जाता है? वो ना आए, उसके लिए फिर धर्माधर्मादि प्रवृत्ति होने लग जाते हैं। इस तरह से जब क्लेशों के चिपक जाने के कारण वृत्तियों में, और उस वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ चेतन अब क्या हो जाता है? स्वरूप में अप्रतिष्ठित सा हो जाता है। ठीक है, इस स्वरूप अप्रतिष्ठा के प्रति, स्वरूप में प्रतिष्ठित न होने के प्रति कारण कौन हो गया? जो वृत्तियां हुई, उन वृत्तियों को क्या कहेंगे? क्लिष्ट वृत्तियां कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लिष्ट वृत्तियों का लक्षण कर दिया। क्लेश से युक्त को क्लिष्ट कर दिया। यहाँ क्लेश दुख को ही कहते हैं। ठीक है, क्लेश कर दिया बोलते हैं ना,
लड़ाई झगड़ा को भी बड़ा क्लेश करता है, बोल देते हैं, बोलते ही है लोक व्यवहार में। किंतु अब यहाँ पर क्लेश का मतलब हो गया कि क्लेश यहाँ 5 है। क्लेश का मतलब अविद्या, क्लेश का मतलब अस्मिता, क्लेश का मतलब राग, क्लेश का मतलब द्वेष, क्लेश का मतलब अभिनिवेश। ये 5 क्लेश होते हैं योग में, ठीक। और दुनिया में लड़ाई झगड़ा भी क्लेश है ही है। अब चूँकि अब ये योग शास्त्र चल रहा है तो योग शास्त्र में क्लेश का मतलब ये 5 कहे जाते हैं। इन 5 के चिपक जाने के कारण, ठीक है, इनसे युक्त होने के, चिपकना मतलब युक्त होना, तो इन 5 क्लेशों से, अब कभी 5 ही होते, कुछ कभी 1-2 ही होते। अब कोई भी होगा, अविद्या कहीं नहीं छूटेगी, ठीक है। 5 एक साथ हो ये भी हो सकता है, क्योंकि राग द्वेष एक साथ होना थोड़ा असंभव जैसा दिखता है, नहीं तो आपको 2-3 एक साथ मिल ही जाएंगे। अविद्या कहीं छूटेगी नहीं। अविद्या सबके लिए क्या कहा है कि आश्रय है। बिना अविद्या के बाकी 4 क्लेश हो नहीं पाते। तो अविद्या तो साथ में रहेगी। अविद्या के कारण आपका एकता बुद्धि भी, भ्रांति, जड़ और चेतन में एकता बुद्धि भी बनी रहेगी। और एकता बुद्धि होने के बाद और किसी के प्रति राग या तो द्वेष, अभिनिवेश तो होना ही है। इस तरह से ये अविद्या के कारण ही सब होते हैं। तो जिन चित्तवृत्तियों से इस प्रकार के चेतन का स्वरूप में अप्रतिष्ठा, चेतन का अपने स्वरूप में स्थिति जहाँ नहीं बन पाती है, ऐसे वृत्तियों को हम क्लिष्ट कहेंगे। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि तैहि असंश्लिष्टाः स्वरूप प्रतिष्ठा प्रत्यया अक्लिष्टाः। उन क्लेशों से अगर छुटा हुआ हो, उनसे चिपका हुआ न हो, मतलब अविद्या यद्यपि मूलतः कारण रहेगी, जब तक अभ्यास करेंगे तब तक तो अविद्या रहित तो नहीं कह सकते, किंतु बाकी राग द्वेष आदि कम हो, इसका तात्पर्य हो। सर्वथा क्या है, वृत्ति राग द्वेष आदि से रहित हो जाएगा तभी जाकर के समाधि होगी। उसके बाद फिर अक्लिष्ट वृत्ति होगी कहेंगे तो फिर अक्लिष्ट वृत्ति का अभ्यास ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए यहाँ पर उनसे चिपका हुआ ना हो, अर्थात राग आदि जो मल है कम हुआ हो, इस अर्थ में लेना चाहिए, ठीक। सर्वथा क्या है, उनसे असंश्लिष्ट है। राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि जो क्लेश है उनसे रहित हो ये कह देंगे तो फिर सर्वथा रहित तो मिलना मुश्किल है साधना अवस्था में, तो अक्लिष्ट वृत्ति होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ हो गया कि राग द्वेष आदि जिनमें कम हुआ हो, यहाँ पर असंश्लिष्ट का मतलब कम हुआ, ये समझ लेना चाहिए। तो 5 क्लेशों से थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा हो, और जिसके कारण अब स्वरूप प्रतिष्ठा प्रत्यय, वो वृत्तियाँ अब क्या हो रही है, चेतन के स्वरूप के प्रतिष्ठित होने में कारण हो रहे हो। अर्थात अब चेतना, जैसे आप आईना है तो उसमें थोड़ा सा काला अथवा धूल लगा हुआ था, थोड़ा थोड़ा साफ कर लिया, थोड़ा साफ करने से चेहरा और साफ होने लग गया, साफ दिखने लग गया, और उसको पानी से, साबुन से और अच्छी तरह से धोने लग गए तो और साफ दिख जाता है। इसी तरह से जब क्लेश आदि को कम करने की वजह से अब जो चेतन पुरुष है वो अपने स्वरूप में स्थित होने लग जाता है। अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित होने के प्रति जो कारण बन जाते हैं ऐसे वृत्तियों को क्या कहेंगे, अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहेंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अक्लिष्ट वृत्ति जहाँ क्लेश आदि कम होते हो तो ऐसे वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्ति बनेंगे। तो क्लेश आदि के कम होने से होगा क्या कि समाधि लगाने में आसानी होगी। ये सरल भाषा में, जिन वृत्तियों से समाधि लगाने में आसानी होती है वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, और जिन वृत्तियों से समाधि से दूर दूर चले जाते हैं तो क्लिष्ट वृत्तियाँ। शरीर जो अन्न खा रहा है, जो शरीर तो अन्न खा रहा है ना, बैठे वो भी तो वृत्ति हो रहा है, वो वृत्ति क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है? नहीं, शरीर खा रहा है तो शरीर की जो चेष्टा है, प्रवृत्ति है, उसको वृत्ति नहीं कहेंगे। वृत्ति का मतलब क्या होगा, चित्त का ही होगा, ठीक है। तो खा रहा है ये बात शरीर की चेष्टा को नहीं लेना है। अन्न दिख रहा है तो अन्न का अगर प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्रत्यक्षात्मक वृत्ति है, ठीक है, और उसका अनुभव कर रहे हैं तो सुखात्मक वृत्ति बन रही है। सुख और दुख दोनों वृत्ति नहीं होके वो तो बचने के लिए खा रहा है ना, वो वृत्ति कौन सा बनेगा? उसको यहाँ पर वृत्ति के रूप में ले ही नहीं रहे, उसको रोकना ही नहीं ना। अब खाना ही बंद कर देंगे ये थोड़ी ना कह रहे हैं, ठीक है। योग आपको ये खाने से थोड़ी ना मना कर रहा है। खाना क्या है, जिन भोजनों से अगर आपके तामसिक, अब वहाँ पर वृत्ति शब्द का प्रयोग हो जाता है, जिन भोजनों से आपके मन में तमोगुण बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे भोजन को निषेध कर देते हैं शास्त्र। शरीर
खा रहा है वो तो क्रिया हो गई, वो क्रिया हो गई है, खाने की इच्छा है वो वृत्ति। इच्छा हो रही है, तो ये मन में जो कामना हुई वो कामना को यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ 5 वृत्तियाँ कही है, 5 वृत्तियों में इच्छा को लिया नहीं है, ठीक है, वो राग के रूप में आ जाता है, वो क्लेश हो जाता है। अगर एक बार खाया और दोबारा खाने की भावना पैदा हो रही है, ठीक है, तो ये राग के रूप में हो जाता है, वो राग वृत्ति से चिपकी हुई है, ठीक, इस तरह से। नॉर्मल जो हो रहा है वो राग नहीं है, स्वाभाविक जितना जरूरत है उतना हो रहा है तो वो राग नहीं है। राग का मतलब ये हो जाता है, एक बार आपने किसी चीज़ को अनुभव करके सुख भोग लिया, ठीक है, सुखानुसई राग है, राग का लक्षण ऐसा है, आपने किसी चीज़ को कर लिया, उसमें मज़ा आने लग गया, अब उस मज़ा को याद करके आप दोबारा जब उस चीज़ को चाहते हैं तो ये राग कहलाता है। ये शरीर के अंदर जो अंग प्रत्यंग जो काम कर रहे हैं, वो जो वृत्ति चल रहा है उसका, वो मतलब स्वाभाविक है, उसका कोई मतलब संस्कार वजह से कुछ वजह से चल रहा है। शरीर का चलना स्वाभाविक है, वो प्राणों की वजह से चल रहा है, शरीर का एक स्वाभाविक धर्म भी है, उसकी निरोध की बात यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके लिए आसन आदि अभ्यास करिए, शरीर को स्थिर रखिए, दृढ़ रखिए। वो अगर स्वाभाविक चंचलता नष्ट न हो तो ध्यान आदि में विघ्न होता है, तो उसके लिए स्वाभाविक चंचलता को नियमन करने के लिए आसन का विधान किया है, ठीक। अब वह सर्वथा क्या है, शरीर में अब रक्त संचारी नहीं होगा, श्वास प्रश्वास ही नहीं चलेगा, ये बात नहीं है। यहाँ वैद्य भी इसका आगे वर्णन आता है, श्वास प्रश्वास में उसका नियमन करने के लिए विधि भी बताया है। जो बाहर में शरीर बचने के लिए जो उसका स्वाभाविक कर्म चलता है, देखिए अन्न उत्पादन करना, उसको पका के खाना, स्वाभाविक क्रिया, वो भी सकाम कर्म है। शरीर का अंदर की अंग का बात बोला ना, शरीर बाहर का अंग का बात नहीं। अब ये भक्ति की दृष्टि से अब कर्म योग और आप क्या है, ये योग दर्शन है, ठीक है। और कर्म योग और गीता के प्रसंग पर पहुँचना चाहेंगे तो फिर वो विषय विवरण आगे करना पड़ेगा। वो वृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। वह वृत्ति वहाँ पर जब वृत्ति कहते हैं तो वहाँ पर जीवनचर्या चलाने के लिए उसको वृत्ति बोल देते हैं। अब यहाँ पर जब वृत्ति बोलते हैं वहाँ चित्त का जो परिणाम है, ठीक है, बुद्धि में जो परिवर्तन आता है उसको लेकर के यहाँ वृत्ति कहा गया। शरीर में जो परिवर्तन आता है उसको लेकर के यहाँ वृत्ति नहीं कहा रहा है। स्थूल शरीर का धर्म है असना या पिपासा, ये तो सूक्ष्म है ना। असना पिपासा ये प्राण का है, प्राण का धर्म मतलब ठीक है। क्षय और वृद्धि हो जाता है, शरीर का धर्म हो जाता है, जन्म मृत्यु। हाँ, ये इसी प्रसंग को लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से वृत्ति शब्द का कई जगह प्रयोग होता है, तो इसलिए समझ लेना चाहिए। तो वृत्ति इसीलिए यहाँ पर विवरण कर रहे हैं ना, इसलिए करना पड़ा, नहीं तो वृत्ति बोल के छोड़ देते। अब आपने क्या है कि खाना पीना इसको भी वृत्ति ले लिया, नौकरी करना ये भी वृत्ति है। तो वृत्ति शब्द का कई अर्थ होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रंथ भी वृत्ति है, देखिए लिखा हुआ ग्रंथ ये भी वृत्ति है। इन सब के निरोध की बात यहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि योग की बात चल रहा है। तो योग में वृत्तियों का निरोध करने के लिए कह रहे हैं, तो कौन सी वृत्तियों का निरोध करना है ये सुस्पष्ट होना चाहिए। तो सारे वृत्तियों के निरोध करते जाएंगे, मतलब दुनिया में जितने नौकरी हो सबको बंद कर देंगे तो तब योग होगा। ये तो यहाँ बात नहीं चल रहा है, मतलब जो शरीर की चेष्टाएँ हो रही है उन सबको रोकेंगे तब जाके योग बनेगा, ये भी बात नहीं है। तो यहाँ पर वृत्ति शब्द से क्या लेना है इसी का आगे स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगले श्लोक में आएगा कि अगले ये जो सूत्र है इसमें वृत्ति क्या लेना है, चित्त के परिणाम है तो कौन सा परिणाम लेना है ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं तो वृत्तियों का कई प्रकार के अर्थ होते हैं, उन सारे अर्थों को यहाँ पर वृत्ति शब्द से नहीं लेना है, ठीक है। इतने साधारण भाषा में स्वामी जी मन का स्थिति जो होता है उसी को वृत्ति कह सकते हैं हम लोग, मनोस्थिति। मन की स्थिति, मन की स्थिति साधारण भाषा में कहेंगे एक प्रकार से है, किंतु मन किस तरह से बरतता है, ठीक है, तो उस तरह के को यहाँ पर वृत्ति कहेंगे। मन का अब बरतना, किस रूप में बरतना, ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ अब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कहेंगे तो ठीक है, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के हिसाब से आएगा। और वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भी विभाजन यहाँ 5 प्रकार के रूप में किया जाएगा। मन का परिणति हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, किन किन रूपों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसी को यहाँ पर वृत्ति कहेंगे। स्वरूप प्रतिष्ठा का ये कारण है अक्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट। हाँ जी, अक्लिष्ट वृत्ति होगा तो स्वरूप प्रतिष्ठा के प्रति कारण,
और क्लिष्ट वृत्ति होगा तो स्वरूप अप्रतिष्ठा के प्रति कारण होगा। प्रत्यय मतलब कारण समझ लीजिएगा शब्द का अर्थ। वृत्ति और वासना में क्या फर्क है? चित्त में तो संस्कार है, वासना और वृत्ति में क्या फर्क है? हाँ, वासना उन वृत्तियों के कारण जो सूक्ष्म पैदा होता है, उन वृत्तियों से ही वो संस्कार पैदा होता है, वासना पैदा होता है। ठीक है, उसको आशय शब्द से यहाँ कहा है। वो चित्त में छिपे रहते हैं। वृत्ति क्या है, बनने के बाद नष्ट हो जाती है। एक वृत्ति बनी, नष्ट हो गई, फिर दूसरी बनेगी। उन वृत्तियों से जो आकार बन जाता है, और सूक्ष्म ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हाँ, संस्कार का मतलब ये हो जाता है, वासना और संस्कार दोनों ही को ले लेते हैं यहाँ पर, दोनों को एक रूप में कहा। जैसे अब गीली मिट्टी है, ठीक है, गीली मिट्टी में अगर आप पैर रख देते हैं तो वो आकार बन जाता है ना, वो आकार सदा के लिए बन जाता है, छाप बैठ जाता है। तो संस्कार छाप के रूप में हो जाता है जो चित्त में लंबे समय तक बना रहता है। और वृत्ति क्या है, उस छाप को बनाने वाला जो प्रेशर है, उसको वृत्ति समझ लीजिए। उस छाप से भी वृत्ति बनने के लिए वो, हाँ, उस छाप से भी वृत्ति बन सकती है। किस रूप में बनेगी? याद के रूप में बनेगी, स्मृति के रूप में, अथवा सुख दुख आदि के रूप में, अथवा प्रवृत्ति के कारण के रूप में वो बन सकता है, संस्कार कारण बन सकता है। स्वामी जी, ये जो अनुभव है और अनुभव में परिवर्तन, पता चलना, यही वृत्ति है? पता चल रहा है, ये वृत्ति है? वृत्ति आगे बता रहे, चिंता मत करिए वृत्ति क्या है करके। अभी तो वृत्ति यहाँ पर 5 होते हैं यहाँ बता दिया। और वृत्ति कैसे होते हैं, एक क्या है, क्लेश को बढ़ाने वाले होते हैं, और दूसरा क्लेश को घटाने वाले होते हैं। 2 तरह से कह दिया, ठीक। और वृत्ति क्या है और कितने हैं, ये बात आगे स्पष्ट कह देंगे, ठीक है। किन किन को यहाँ पर वृत्ति कहा है, जिनका निरोध करना है। यद्यपि पंचसु एव क्लिष्टानाम अक्लिष्टानाम च अंतर्भावः तथापि क्लिष्टा एव निरोधव्या इति मंदबुद्धिं वारयितुं ताभिः सह अक्लिष्टा अपि उदाहृताः। कह रहे कि देखिए यहाँ पर वृत्तयः पंचतय इतना ही कहने से चल जाता, ठीक है। तो भी यहाँ पर क्लिष्टा और अक्लिष्टा कह रहे 2 अलग अलग फिर विभाजन किया ना। पहले 5 विभाजन किया, फिर 5 को 2 रूप में विभाजन किया। इस तरह से विभाजन करने का प्रयोजन क्या दिख रहा है? यद्यपि ये कह रहे हैं कि पंचसु एव क्लिष्टानाम अक्लिष्टानाम च अंतर्भाव, जो क्लिष्ट वृत्तियाँ कही और जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ कही, इन दोनों का अंतर्भाव किसके अंदर घुस जाते? ये 5 के अंदर घुस जाते हैं। क्लिष्ट वृत्ति भी क्या है, 5 हो सकते हैं, और अक्लिष्ट वृत्ति भी 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों 5 के अंतर्गत आ ही जाते हैं, तो फिर अलग से क्लिष्ट और अक्लिष्ट विभाजन करने की जरूरत क्या थी? तो यद्यपि जरूरत नहीं था, ठीक है, फिर भी अब सूत्रकार है थोड़ा करुणावश बताने जा रहे हैं। अगर कोई मंदबुद्धि हो, समझने में क्या है अकुशल हो, ठीक ठाक ज़्यादा नहीं समझ पाता हो, तो उनके लिए स्पष्ट हो जाए, इसके लिए इन्होंने 2 अलग विभाजन किया। ये कह रहे हैं यद्यपि 5 में इन क्लिष्ट का भी और अक्लिष्ट का भी अंतर्भाव हो जा सकता है। 5 कहने से दोनों आ सकते हैं, क्योंकि वो 5 के अंतर्गत ही है। वो 5 ही क्या होगा, कुछ क्लिष्ट होंगे और वो 5 ही कुछ अक्लिष्ट होंगे। इस तरह से 5 कहने से काम चल सकता था, तो भी क्योंकि यहाँ पर प्रसंग किस रूप में आया है, वृत्ति, जिन वृत्तियों का निरोध करना है उन वृत्तियों का निरूपण करना है, ठीक। और क्लिष्ट वृत्ति क्या होता है, दुख देने वाले होते हैं अथवा क्लेशों से युक्त होते हैं, जिसके कारण क्या है, समाधि में विघ्न होता है। इसीलिए उनका निरोध करना तो बनता है, ये समझ में आ जाता है। किंतु अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध क्यों करें? क्योंकि अक्लिष्ट वृत्ति तो समाधि लगाने में सहायक हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अक्लिष्ट वृत्तियों को निरोध करने से अगर कोई रोकने लगे अपने आप को, तो उनको बताने के लिए यहाँ पर अक्लिष्ट वृत्तियों का भी उल्लेख किया है कि भाई क्लिष्ट वृत्तियों को तो रोकना है, साथ साथ में अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करना है, ठीक है। त्यज धर्मम अधर्मम च येन तेजसी तत्यज, ये प्रसिद्ध है ना। अब ज्ञान मार्ग में जैसे अधर्म को छोड़ा जाता है, उसी तरह से धर्म को का भी परित्याग हो जाता है। इसी तरह से समाधि, असंप्रज्ञान जब समाधि लगानी होती हो, तो उस समय में
क्या है कि अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों का परित्याग हो जाता है, और अक्लिष्ट वृत्ति का भी पर वैराग्य के द्वारा यहाँ पर त्याग करना पड़ता है। ठीक है, उनका भी निरोध होता है। तो उनका भी निरोध करना है, इस बात को संकेत देने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इन दोनों का उल्लेख कर दिया, क्लिष्ट का भी और अक्लिष्ट का भी। ये कह रहे तथापि क्लिष्टा एव निरोधव्य इति मंद बुद्धिम वारयितुम, किसी को इस तरह का भ्रांति न हो जाए कि क्लिष्ट वृत्तियों का ही निरोध करना चाहिए, अक्लिष्ट वृत्ति तो सहायक है, उसका क्यों निरोध करे। ठीक है, प्रथमावस्था में तो अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, क्लिष्ट वृत्तियों का ही निरोध होता है, किंतु बाद में उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करना चाहिए, ये बात स्पष्ट करने के लिए ताभी सह अक्लिष्टा अपि उदाहरिता है। इसलिए क्लिष्ट वृत्तियों के साथ साथ अक्लिष्ट वृत्तियों का भी यहाँ पर क्या कर दिया, उदाहरण दे दिया है, उल्लेख कर दिया है। इस तरह से क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, ये दो तरह की वृत्तियाँ हो गई, और ये दोनों ही तरह की वृत्तियाँ किसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो पांचों वृत्तियों के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इस तरह से तो 5 हिस्सों वाली ये वृत्तियाँ होती है, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की भी दिखाई देते हैं। ठीक, इस तरह से वृत्तियों का अब यहाँ पर केवल विभाजन बताया, किंतु वो वृत्ति है क्या ये अभी साफ नहीं बताया। उसके लिए फिर अब आगे 6वां सूत्र आ रहा है। आप बार बार पूछ रहे थे वृत्ति है क्या, क्या करें, तो उसके लिए सूत्रकार क्या है, इस तरह से देते हैं कि आपके मन में जैसे ही जिज्ञासा आ जाती है, सूत्र स्पष्ट कर देते कि हाँ भाई ये आगे बताने जा रहे हैं। ये सूत्र का ये विशेषता है, योग सूत्र में ये दिख जाता है। जैसे ही आपके मन में शंका आ जाएगी कि आपने तो पहले ये बता दिया वृत्ति, तो वृत्ति क्या है, मन में जैसे ही प्रश्न उठा आगे जवाब दे ही जाएंगे। ज़्यादा शंका है तो विभक्ति पूछ लीजिए, शंका नहीं आएगी। हाँ, पद का अर्थ नहीं लग रहा है तो फिर शब्द का अर्थ पूछ लीजिएगा। अब विषय की जो शंका होगी वो सूत्रकार स्वयं समाधान देंगे। ठीक, अब आगे का भी देख लेते हैं, क्योंकि नाम ही वहाँ पर बताना है। अथ नाम ध्येय लक्षणाभ्याम वृत्तिर्विशदयितुम सूत्र षट्कम आचष्टे। अथ मतलब अब, क्योंकि यहाँ तक वृत्ति की संख्या निर्धारण करने के बाद वृत्ति, ठीक है, 5 होते हैं ये बता ही दिया। अब वो कौन कौन से 5 वृत्तियाँ हैं, इसको बताने के लिए नामधेय लक्षणाभ्याम, पहले नाम बताना है। नामधेय मतलब नाम, और उनके लक्षण मतलब स्वरूप। पहले नाम बताएंगे, फिर उसके लक्षणों को बताएंगे, स्वरूप को बताएंगे। लक्षण क्या होगा, स्वरूप ही तो होगा। स्वरूप से भिन्न लक्षण बताएंगे तो फिर वस्तु का बोध ही नहीं हो पाएगा। तो नाम के द्वारा और उनके स्वरूप के द्वारा वृत्तिर्विशदयितुम, वृत्तियों को विस्तार से बताने जा रहे हैं, उसका विस्तार करने जा रहे हैं। किन में, सूत्र षट्कम आचष्टे, 6 सूत्र आएंगे। पहले सूत्र होगा तो केवल नाम बताएंगे, और बाकी जो 5 सूत्र होंगे वो उसके लक्षण बताएंगे। तो 5 सूत्र, ये 6वें सूत्र में जिनका नाम निर्देश किया है वृत्तियों का, पहले वृत्तियों के नामाकरण करेंगे। ठीक, यद्यपि ये पहले से प्रसिद्ध है, अब योग शास्त्र में उसका विभाजन इस तरह से वृत्तियों को किया जाता है करके बताया। अन्यत्र भी ये नाम प्रसिद्ध ही है, किंतु अब यहाँ पर इन वृत्तियों का ये नाम है करके स्पष्टीकरण यहाँ हो जाता है। तो पहले नाम बताएंगे, फिर उसके बाद क्या बताएंगे, उनके लक्षण बताएंगे। इस प्रकार टोटल 6 सूत्रों में क्या करेंगे, वृत्ति का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विशदयितुम कह रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। विस्तार मतलब उसका नाम और स्वरूप का निरूपण करके विस्तार कर रहे हैं। तो 6 सूत्र में से पहले आप सूत्र बताने जा रहा है। 6वां भी सूत्र है, आगे फिर 12 सूत्र होंगे 6 करके। नाम ध्येय यहाँ पर स्वार्थ में हुआ है, तो नाम ध्येय का मतलब नाम ही होता है। ठीक है, आदेय शब्द है, आदेय नहीं, नाम ध्येय ही शब्द है, आदेय नहीं है, नाम ध्येय ही है। अब तो सूत्र देखते हैं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अब यहाँ पर ये 5 वृत्तियाँ हैं, तो क्या क्या है, प्रमाण पहले। ठीक, प्रमाण क्या है ये पूछेंगे तो फिर उसका फिर आगे लक्षण बताएंगे ही। तो सामान्य क्या है, यथार्थ बोध कराने वाली जो वृत्ति है उसको प्रमाण बोलते हैं।
विपर्यय, विपर्यय क्या है? अयथार्थ बोध कराने वाली जो वृत्ति है, भ्रमात्मक जो होती है वृत्ति, उसको विपर्यय कहा देते हैं। तो प्रमाण हुआ, विपर्यय हुआ दूसरा। तीसरा हो गया विकल्प। अब विकल्प ये तीसरा वृत्ति है, तो विकल्प किसको कहते हैं कि ये है तो विकल्प भ्रम ही, भ्रम होते हुए भी हम उस भ्रम को स्वीकार करके व्यवहार करने जब लग जाते हैं तो उसको विकल्प कह देते हैं। मतलब आपको पता है ऐसा नहीं है, जान रहे, ठीक है। अब बोल देते हैं क्या है, गाड़ी चढ़ रहे हैं, गाड़ी से अब चढ़ करके आप पहुंच जाते हैं क्या है, ऋषिकेश, और बोलते क्या है, ऋषिकेश आ गया बोल देते हैं ना। आपको पता है नहीं आता है, हम ही वहाँ पर पहुँचे, फिर भी ये भ्रमात्मक व्यवहार कर लेते हैं। तो इस तरह के जो व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं, वो विकल्प कहा देते हैं। है भ्रम होते हुए भी उससे व्यवहार चल रहा है, तो ये विकल्प है। तो विपर्यय और विकल्प में अंतर ये होता है कि विपर्यय का बाद होने के बाद व्यवहार नहीं होता है, और जब तक भ्रांति है तब तक व्यवहार विपर्यय में होता है, और विकल्प में भ्रांति छूटने के बाद भी व्यवहार बना रहता है, तो वो विकल्प कहता है। तो विकल्प ये चित्त की वृत्ति बनती है, तो उन्होंने इसको भी ले लिया है। उसी तरह से निद्रा, ठीक है, सोते ही निद्रा तो प्रसिद्ध ही है, और स्मृति, इन सब का क्या है, अंतिम में स्मृति गिनाया है। तो प्रमाण का भी स्मृति होती है, विपर्यय का भी स्मृति, विकल्प का भी, और निद्रा की स्मृति, सबका स्मृति हो जाती है, इसलिए इसको अंतिम में गिना है। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनका निरोध करना है। तो वृत्तियां इससे भी ज़्यादा हो सकती है, किंतु निरोध जिनका करना ही होता है, ठीक है, योग की प्राप्ति के लिए, उनका ही यहाँ पर निरूपण किया गया। नहीं तो जैसे बाकी अब शरीर की चेष्टा आदि, इसको भी वो वृत्ति कह रहे थे, किंतु उसको यहाँ पर नहीं ले रहे। जितने का निरोध करने से समाधि की प्राप्ति होती है, ठीक है, उतने का ही यहाँ पर निरूपण हो रहा है। तो अब यहाँ पर स्पष्ट आगे करने जा रहे हैं, अतो अपरा वृत्तिर न समस्ति इति उद्देश्य सूत्र से फलम। अब ये उद्देश्य सूत्र है, ठीक। उद्देश्य सूत्र का मतलब क्या हुआ कि अब विषय का नाम निर्देश करने वाला सूत्र, इसको क्या कहेंगे, उद्देश्य सूत्र, ठीक। तर्क संग्रह में पढ़ा होगा ना, उद्देश्य किसको बोलते हैं, वस्तु, हाँ। तो अब वहाँ पर नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना, नाम उसका बता करके हाँ ये वस्तु है करके जिक्र कर देना, इसी को क्या कहते हैं, उद्देश्य कह देते। इसी तरह से यहाँ पर भी वृत्तियाँ 5 होती है, तो क्या क्या, तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृतियाँ, इस तरह से बता करके यहाँ क्या कर दिया, वस्तु का निर्देश मात्र कर दिया कि वृत्ति का वस्तु क्या है, यहाँ वृत्ति, वृत्ति का नाम बता करके निर्देश कर दिया। तो इसी को क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। उसको निर्देश करने वाला सूत्र होने से ये उद्देश्य सूत्र हो गया। तो इस उद्देश्य सूत्र का फल क्या है, नहीं तो सीधा ही लक्षण शुरू कर देते, तब भी पता तो लग ही जाता ना। पहले ही क्या है कि प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि, ये 7वां सूत्र 6वें की जगह रख देते, तब भी आपको पता लग जाता, हाँ प्रमाण वृत्ति है, जानकारी तो हो ही जाती ना। फिर भी आपने क्या कर दिया, अलग से उद्देश्य सूत्र को लिख दिया ना। इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन यही हो जाता है कि वृत्तियाँ इतनी ही होती है, चित्त के जो वृत्तियाँ हैं इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा जितने भी वृत्तियाँ आपको दिखती है इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इस बात को बताने के लिए ही क्या कर दिया, यहाँ पर उद्देश्य सूत्र का उल्लेख कर दिया। यही करे, अतो अपरा वृत्तिर न समस्ती, इससे आगे अन्य वृत्तियाँ नहीं है। समस्ती यहाँ पर लिखा है, न समझते, ठीक है, तो नहीं है। इस बात को ही उल्लेख करने का यहाँ पर फल हो गया। सूत्र लिखने का फल क्या हुआ कि इससे आगे ज़्यादा, इससे कम भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी नहीं है, न्यूनाधिक संख्या वारण करने के लिए ही क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये उद्देश्य सूत्र लिखा जाता है। जैसे शुरू में सप्त पदार्थ बोलते थे ना, तो 7 पदार्थ करके जब बोल देते हैं, नवद्रव्याणी बोल देते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है, नवैव द्रव्याणी, ठीक है, यही अर्थ हो जाता है। सप्तैव पदार्थ, 7 ही पदार्थ होते हैं, 9 ही द्रव्य होते हैं, इससे कम और अधिक नहीं होते। न्यूनाधिक संख्या का वहाँ पर व्यावृत्ति हो जाती। इसी तरह से यहाँ पर भी वृत्तियों का नाम निर्देश कर देने से वृत्तियाँ इतनी ही है, ठीक। वृत्तियाँ अनंत है, अनंत वृत्तियों का विभाजन इतना ही है, ये समझ लीजिए। नहीं तो फिर वृत्तियाँ तो आपकी जैसे प्रमाण वृत्तियाँ भी हो रही है, तो प्रमाण वृत्ति का भी प्रत्यक्ष एक वृत्ति बनी, फिर दूसरी प्रत्यक्ष, पल पल में तो वृत्तियाँ तो बदल रही है। तो उन सारे वृत्तियों को क्या है, इस कोटि में विभाजन करने पर कितने होंगे,
तो ये 5 ही वृत्तियाँ होंगी, ये निष्कर्ष निकला। अस्ति ठीक से है, अब ठीक से नहीं है, अब यहाँ अर्थ ही लेगा। सम उपसर्ग है, अस्ति अस्ति धातु है ना, अस धातु का अस्ति बनेगा तो वर्तमान में, तो न समस्ति, ठीक है। इससे आगे वृत्ति नहीं है, यही यहाँ पर बताना। आगे भी करना है, इधर रखें। इतना ही कहते हैं, फिर आगे लक्षणों का निरूपण होगा कि अब एक एक वृत्तियों का फिर विस्तार से बताएंगे कि प्रमाण क्या है, ठीक। तो प्रमाण जिस तरह से अपने यहाँ तर्क संग्रह में किया है उससे थोड़ा इनकी भिन्न प्रक्रिया है, वेदांत से थोड़ा मिलता जुलता है। यहाँ पर वृत्ति को प्रमाण मानेंगे, ठीक। नैयायिक लोग किसको प्रमाण मानते हैं? चक्षुरादि इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, ठीक। और परामर्श ज्ञान को क्या करते हैं? प्रमाण मानते हैं। किंतु यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, इंद्रियों को प्रमाण नहीं मानते अथवा परामर्श ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते, किंतु प्रमाण यहाँ क्या होगा? वृत्ति ही होंगे, ठीक है। इसी बात को आगे कल बताएंगे, आज इतना ही करते फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।